अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्लैक ब्लीच। फ्रेंड्स ब्लैक ब्लीच आपसे पहले किसी ने भी यूट्यूब पे शेयर नहीं की होगी और ना ही आपने कभी यूज़ की होगी। और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स, आज से पहले किसी ने भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया होगा, ना ही किसी ने ब्लैक ब्लीच बनाना आपको बताई है, ना ही आप इसके रिज़ल्ट से वाकिफ़ होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं ब्लैक ब्लीच बना रही हूँ, बल्कि आज मैं एक ब्लैक वाटर भी बना रही हूँ, जिससे आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस मेथड को मैं अपने हैंड और फीट दोनों पर करती हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड्स पर डेमो करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको रिज़ल्ट दिखाना है जल्दी में। तो जल्दी से इस मेथड को आपसे शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईद के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए ये मैंने वीडियो तैयार की है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि इस ब्लैक ब्लीच को मैंने किस तरीके से बनाया है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लैक ब्लीच वाटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप किसी टब में पानी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने हैंड और फीट दोनों को डिप करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हाथ का आपको डेमो करके दिखाना है। तो इस मग के अंदर मैंने पानी ले लिया है, इतना पानी ले लिया है कि हैंड जो है वो पूरा इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि कोको पाउडर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए इफेक्टिव है। अगर आप कोको पाउडर की कोई भी रेमेडी बनाकर लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। फ्रेंड्स मैंने आपसे कोको पाउडर से क्रीम भी शेयर की थी, आई बटन में मैं वो क्रीम दे दूंगी। अगर आप वो क्रीम बनाकर हैंड फीट पर लगाते हैं या फेस पर लगाते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर जाएगा 1 अदद लेमन। इसका जूस मैं स्क्वीज़ कर लेती हूँ। तो यह आ गया लेमन का जूस। तो 1 लेमन का जूस मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। लेमन भी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी आपके हाथ पाँव के मैल कुचैल को काटेगा, आपकी जो डार्कनेस है ये उसको ख़त्म करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। अब इस सोल्यूशन को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मिला लेने के बाद हमारा ये सोल्यूशन बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अब मैं रेडी करूँगी ब्लैक ब्लीच। फ्रेंड्स इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए फ्रेंड्स वो है ये चारकोल बॉडी स्क्रब। फ्रेंड्स ये वाइटनिंग बॉडी स्क्रब है, आप हैंड फीट स्क्रब भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ये चारकोल बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ना सिर्फ आप इस ब्लीच को अपने हैंड फीट पर कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी लेग्स और आर्म्स पर, फुल बॉडी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस स्क्रब को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर इसका रिव्यू दे दूँगी। बहुत अच्छा स्क्रब है। चारकोल की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये 2 स्पून मैंने इस स्क्रब के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है चारकोल मास्क। आपके पास कोई सा भी चारकोल मास्क हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है रिवाज यूके का चारकोल फेस मास्क। तो इसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। फिर फ्रेंड्स अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ। सो फ्रेंड्स मिला लेने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी इसके अंदर वो जाएगी वाइटनिंग बेस क्रीम। ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा बूस्टर। बूस्टर भी मैं सेम क्वांटिटी में ही इसके अंदर ऐड करूँगी। बूस्टर ऐड कर देने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फ्रेंड्स ये तकरीबन 1 ढक्कन लिक्विड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप 1 से 2 ढक्कन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। फ्रेंड्स आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। सो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट के अंदर हमारी जो ब्लीच है वो इस तरीके से फूल गई है। आपकी सेम यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब इसको आपने अप्लाई करना है। इस तरीके से बबल्स आपकी ब्लीच के अंदर आ जाएंगे। जब तक इस तरह के बबल्स आपकी ब्लीच के अंदर ना आए तब तक आपने इस ब्लीच को यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए बबल्स आ गए हैं और हमारी ब्लीच अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब मैं इसको अपने हैंड पर अप्लाई करूँगी। आप इस तरीके से इसको अपनी फुल बॉडी पर और हैंड फीट दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं।
और अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा जब मैं इसको वॉश करूँगी। सो फ्रेंड्स अप्लाई मैंने कर लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स मैं रिमूव करूंगी। रिमूव किस तरीके से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स देखिए 15 मिनट हो गए हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो ब्लीच है वो ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसको रगड़ कर उतारूंगी। देखिए इस तरीके से, चूँकि मैंने इसके अंदर चारकोल मास्क डाला था तो इस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं। मैं इस तरीके से इसलिए इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि जितनी भी डेड स्किन है या डेड सेल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएं और हमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फ्रेंड्स आप इसको कंप्लीट ड्राई होने दीजिएगा और आप इसको जिस तरह के एक मास्क को उतारा जाता है आप उस तरीके से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से रिमूव कर लिया है। अब ये जो ब्लैक वाटर मैंने बनाया हुआ था इसके अंदर मैं हैंड को वॉश करूँगी। सो फ्रेंड्स आप देखिए इसका जो लाइव रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है मेरे हैंड में और मेरी आर्म में। सो फ्रेंड्स ये विजिबल रिज़ल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वाइटनिंग चाहिए तो आप इसकी एक एप्लीकेशन और भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 या 3 एप्लीकेशंस भी एक दिन में इसकी कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट आपने इसको अपने हैंड फीड के लिए ही यूज़ करना है। अगर आप इस ब्लीच को अपने फेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, बट फिर आपको इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड नहीं करनी और सिर्फ आप बेस क्रीम और जो बूस्टर है उसी को यूज़ करेंगे। फ्रेंड ये जो सेकंड लेयर है ये भी मैंने अप्लाई कर ली है। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं इसको जल्द ही रिमूव कर लूँगी मसाज करने के बाद, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको कंप्लीट ड्राई होने दीजिएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स इसको भी मैंने उसी तरीके से रिमूव कर लिया है। और फ्रेंड्स जो इस तरीके से रिमूव करने से ये होगा कि ये जो आपके नकल्स हैं ये भी बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसी वाटर के अंदर दोबारा से मैं अपने हैंड को वॉश करूँगी और अगर आप चाहें तो आप 5 मिनट के लिए वॉश करने के बाद इस वाटर के अंदर अपने हैंड को डिप करके भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वाइटनिंग रिज़ल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो आर्म है जहाँ तक मैंने ये ब्लीच लगाई थी ये ब्लीच वाला पार्ट मेरा ज़्यादा वाइट हो गया है उस आर्म की बजाय जिस पर मैंने ब्लीच अप्लाई नहीं की थी। तो ये एक विजिबल लाइव रिज़ल्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ईज़िली नोटिस कर सकते हैं मेरी आर्म्स के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है कैमरे की बजाय। फ्रेंड्स जब आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे तो आपको विजिबल रिज़ल्ट जो अपने हैंड पे देखने को मिलेगा ना वो तो कमाल का होगा। फिर आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि मेरे हैंड से ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिला है। सो ये विजिबल रिज़ल्ट है और लाइव रिज़ल्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी आर्म पर 2 पार्ट्स बन गए हैं, एक ब्लैक और एक ज़्यादा वाइट। तो अगर आप लोग खुद अपने आप पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस ब्लीच को अप्लाई करेंगे तो जो लाइव रिज़ल्ट आप अपने हैंड फीड पर देखेंगे वो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। फ्रेंड्स आप बिलीव मी कि आप खुश हो जाएंगे, इसका बहुत अर्जेंट रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर ब्लैक ब्लीच देखने को मिली है जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो अगर आप लोग फर्स्ट हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे इसी तरह की डिफरेंट आइडियाज़ आपसे ब्यूटी के हवाले से शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने पहले कभी भी यूज़ नहीं किए होंगे। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस का ज़रूर वेट कीजिएगा क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो भी आपको मेरी बाकी तमाम वीडियोस की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।